विकास जी हैं, ऐसे अनेकों अनेकों नाम हैं, मैं जिनको यहाँ से देख भी नहीं पा रहा हूँ। उधर से इधर हमारी मातृशक्ति बैठी है। तो सभी उपस्थित हमारे इस सभागार में उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु एवं आज जिनके पूजन से आज 2100 हमारी कन्याओं को जो आज यहाँ से साइकिल देने का अभियान शुरू हुआ है, जिनके निमित्त एक कार्यक्रम हुआ है, ऐसी हमारी सभी मेरी छोटी छोटी सभी मेरी बहनें, हमारी सब गुड़ियाएं, सभी हमारी बेटियां, मैं सबसे पहले तो आज पवन जी को और रोटरी क्लब के जितने भी लोग हैं और जिन्होंने भी आज पहली महिला के नाते रोटरी क्लब का अध्यक्ष का जेनिफर जी ने जिन्होंने चार्ज लिया है, और उनके साथ मैं सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज रोटरी का नाम पूरे विश्व में सेवा एवं सहायता, समर्पण एवं संकल्प के नाम पर्याय बन चुका है और लगातार इस प्रकार के सेवा के कार्य उनके द्वारा लगातार आयोजित किए जाते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले लगभग 1 वर्ष का समय मुझे उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करते हो गया है। मैं देखता हूं कि इसमें जब तक हमारी इस प्रकार की संस्थाएं वो आगे आकर जब काम करती हैं, आगे आकर लोगों का प्रोत्साहन करती हैं, लोगों की सहायताएं करती हैं, तो समाज का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। देश का और प्रदेश का उसमें सबकी सहभागिता होना बहुत जरूरी होता है। और वैसे भी देखिए, अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपना काम तो हर कोई करता है। जो समाज में आकर इस प्रकार के समाज के हित में जो काम करते हैं वो लंबे समय तक याद किए जाते हैं। और मैं पवन जी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने जहां व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में भी अपना एक मुकाम हासिल किया है। और मैं पिछले काफी वर्षों से पवन जी को जानता हूं, वो अपने उद्योग में, अपने व्यापार में लगातार आगे बढ़ते गए हैं और एक तरफ से उन्होंने समाज सेवा का भी ये रास्ता अपनाया है। मैं उनको आज इस नए दायित्व के लिए, वैसे तो समाज सेवा कोई दायित्वों के कारण से नहीं आती है, वो तो एक आदमी की लगन होती है, उनकी जिज्ञासा होती है, और अब नए दायित्व के नाते वो लगातार समाज को अपनी सेवा देने का काम करेंगे। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विभिन्न क्षेत्रों में रोटरी क्लब 100 वर्षों से भी अधिक सेवा और इसका सहायता का योगदान रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कुपोषण, पर्यावरण का क्षेत्र हो, शुद्ध पेयजल का क्षेत्र हो, आदि सभी क्षेत्रों में रोटरी का लगभग 24,000 क्लबों का विशाल नेटवर्क, लगभग 7.5 लाख स्वयंसेवी सदस्यों के माध्यम से पूरे विश्व में शांति एवं सद्भावना की स्थापना तथा बेहतर समाज के निर्माण में लगातार काम कर रहे हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े। अभी मुझे बताया गया है कि जहां एक तरफ महाना जी, आदरणीय महाना जी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, माननीय संदीप सिंह जी शिक्षा मंत्री जी जुड़े हैं, अतुल जी जुड़े हुए हैं, और आगरा से हमारे भारत सरकार के कानून मंत्री, न्याय मंत्री आदरणीय बघेल साहब जुड़े हुए हैं, और अनेकों अनेक लोग जुड़े हुए हैं। मैं उन सबको देवभूमि उत्तराखंड की इस धरती से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका नमन करता हूं। पूरे विश्व में जहां पोलियो जैसी घातक बीमारी के समूल उन्मूलन में राष्ट्र सरकारों के साथ साथ रोटरी का भी योगदान सभी लोग जानते हैं। रोटरी ने विभिन्न समयों पर लगातार अपनी सेवाएं देने का, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है, और आज शिक्षा के विकास और विशेष रूप से कन्याओं की शिक्षा के क्षेत्र में जहां आपने आगे बढ़कर काम किया है, इसका ही परिणाम है कि आगामी सत्र के प्रथम दिवस को कन्याश्री योजना का आज शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जब से काम करना शुरू किया, उन्होंने देश के अंदर बेटियों के संवर्धन के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए लगातार जो काम किया उसको हम सभी जानते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान उन्होंने पूरे देश के अंदर चलाया। हरियाणा से शुरू करके आज पूरे देश के अंदर यह अभियान चल रहा है।
भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि मैं ऐसे राजनीतिक दल में भी काम करता हूं कि जहां से एक सीमांत क्षेत्र में, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति समुदाय से आने वाली बहन मुर्मू दीदी, मुर्मू द्रौपदी मुर्मू, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अभी घोषित किया है। और उनके बनने से निश्चित रूप से एक बहुत बड़े वर्ग में, बहुत बड़े समुदाय में, हमारी मातृशक्ति में एक प्रकार का उत्साह का वातावरण निर्मित हुआ है। और निश्चित रूप से वो किसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगी, आगे चलकर वो भारत के संविधान का प्रतिनिधित्व करेंगी। और हमारे संविधान के यही विशेषता है कि जहां मैं कुछ कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूं तो एक आध अवसर पर कुछ लोगों ने मुझे कहा कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था होने के कारण से कुछ काम जो हम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाए। तो मैंने उसी कार्यक्रम में उनसे कहा कि हो सकता है कि कुछ काम न हो पाए हों, लेकिन जितने भी काम हो रहे हैं वो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आज हमारे यहाँ हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। एक छोटा सा व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है। यह हमारे संविधान की और हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज की तिथि 1 जुलाई 2022 को रोटरी मंडल 3110 में उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में एक साथ 2100 साइकिलों का निःशुल्क वितरण कक्षा 9 से 11 तक की निर्बल वर्ग की कन्याओं को किया जा रहा है। मैं इस हेतु रोटरी क्लब का बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रकार के सत्र पर्यंत समय समय पर अन्य कार्यक्रम भी उनकी शिक्षा में सहयोग के लिए आयोजित किए जाएंगे। और जैसा पवन जी ने कहा कि हम टैबलेट देने का काम भी रोटरी क्लब के माध्यम से होगा। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि आपका ये इस प्रकार के कार्यक्रम नित्य पर्यंत आप लगातार इसको जारी रखेंगे। और आप लोगों का एक समूह है जिसमें आपने बताया कि हम 50 लाख रुपए इकट्ठा कर रहे थे और कितना 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा हो गया। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ दानदाताओं की कमी नहीं। हमारी राज्य सरकार भी लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। और पिछले सत्र में हमने 2,65,000 छात्र और छात्राओं को, जो कक्षा 10वीं के थे, 12वीं के थे, हमारे महाविद्यालयों में पढ़ने वाले थे, उन सभी को टैबलेट देने का प्रावधान किया था। क्योंकि महामारी के कारण से वो कार्यक्रम नहीं हो पाया, बीच में चुनाव आ गया, लेकिन हमने सबके खातों में डीबीटी के माध्यम से उस पैसे को भेजा था, जिससे कि हमारे छात्र छात्राओं का उन्नयन हो, उनको उनकी बौद्धिक शक्ति, उनकी कल्पना शक्ति, उनकी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति, और कोरोना महामारी में जो बहुत सारे हम काम नहीं कर पाए, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाए, उन सबको इसमें सहायता मिले, उसके लिए हमने ये काम किया था। और पिछले दिनों हमने बोधिसत्व कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर तमाम प्रकार से, जैसे हमारा राज्य नया राज्य है, अब हम 22वें साल में आ गए हैं और 22वें साल में आने के बाद जब हम 25 साल के होंगे तो उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने। उसमें हमारे रोटरी क्लब, हमारी अन्य सामाजिक संस्थाएं, मैं सभी सामाजिक संस्थाओं से सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि जहां रोटरी क्लब ने कन्याश्री कार्यक्रम आयोजित किया है, उसी प्रकार से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, उस स्वच्छ भारत अभियान में भी हम अपने आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार के अभियान चलाकर एक स्वच्छ भारत अभियान केवल एक औपचारिक कार्यक्रम न करके इसको अपनी दैनिक दिनचर्या में अगर हम ले आए, अपनी दैनिक आदतों में हम ले आए, हमारी आने वाली पीढ़ी को एक आदत के रूप में, एक अनुशासन के रूप में, एक संस्कार के रूप में ये पीढ़ी दर हम पीढ़ी है इसको ट्रांसफर करेंगे, तो मैं समझता हूं कि हम हर क्षेत्र में आगे जाएंगे। क्योंकि उत्तराखंड जैसा देश, उत्तराखंड जैसा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान का दूसरा कोई राज्य नहीं है, जहां पर नदियां हैं, जहां पर्वतों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, जहां पूरी हमारी तराई उद्योग धंधों से और कृषि बाहुल्य क्षेत्र से आच्छादित है। इस क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो। और हमने सभी विभागों को कहा है, सारे विभागों को कहा है कि अगले 10 सालों का रोडमैप बनाएं और 10 सालों के रोडमैप के आधार पर हम उत्तराखंड को कैसे आगे ले जा सकते हैं, कैसे हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बना सकते हैं।
और 2025 में जब हम राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, सिल्वर जुबली ईयर, उस समय 9 नवंबर 2025 तक हम अपने अपने क्षेत्रों में कौन सी ऐसी योजना ला सकते हैं जिस योजना से उत्तराखंड राज्य को भी लाभ मिले, उत्तराखंड के रहने वाले लोगों को लाभ मिले और हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ क्षेत्रों में उसमें आ जाएं। इसी प्रकार से मैं रोटरी क्लब के अध्यक्ष जी से भी कहूंगा, आजकल मैं जहां भी जा रहा हूं पहले जरूर कह रहा हूं कि 2025 में जब हम अपने राज्य का सिल्वर जुबली ईयर मना रहे होंगे तो उस समय हम रोटरी क्लब के द्वारा अगले 3 सालों में कौन सी ऐसी 1 स्कीम, 2 स्कीम, ऐसे 1 काम, 2 काम हम क्या देंगे कि जो पूरे भारत में कहा जाएगा कि उत्तराखंड में रोटरी क्लब ने शुरुआत करी है। हमने कल 100 दिनों का राज्य सरकार का कालखंड पूरा हुआ है और 100 दिनों में हमने कोशिश की है कि समर्पण से, संकल्प से और प्रयास से और सेवा के माध्यम से हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड राज्य के लिए लगाएं, उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों को समर्पित करें। इसको लेकर तमाम सारे निर्णय पिछले 100 दिनों में हमने लिए हैं। हमने उत्तराखंड के अंदर पहला काम किया है कि जिसकी मांग आप सब लोगों के बीच में से लगातार उठती गई है कि पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए और उसको लेकर हमने यहां पर पहल की। हमने उत्तराखंड के आम चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहला अगर कोई निर्णय लेंगे तो उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का कानून बनाने का काम करेंगे। और इसको लेकर हमने पहली हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया कि हम एक कमेटी का गठन करेंगे और हमने उस कमेटी का गठन कर दिया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। उस कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है और वो कमेटी सभी हितधारकों से बात करेगी, जनता के साथ संवाद करेगी और संवाद के बाद एक ड्राफ्ट बनाएगी और उसके बाद उस ड्राफ्ट को उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के अंदर लागू करेगी। समान नागरिक संहिता का कानून हम उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे और हम पहले राज्य होंगे। और हमने कहा है कि हम उत्तराखंड देवभूमि है जहां प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर है, कोई अर्धसैनिक बलों में है। इस राज्य की सीमाएं 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगी हुई है। ये देवभूमि है, धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। तो उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। कोई किसी भी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी विशेष श्रेणी में आता हो, लेकिन कानून उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक सा होना चाहिए। हम इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। ये कानून हम लागू करने की दिशा में हमने इसकी कमेटी का गठन करके उसका काम शुरू हो गया है और हमने अपने राज्य के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी ये अपेक्षा की है कि सभी राज्य इस कानून को अपने राज्यों में लागू करें। भाइयों बहनों, हम इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मोदी जी के द्वारा पिछले 5 सालों में उत्तराखंड राज्य के लिए 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं यहाँ स्वीकृत हुई है। तमाम क्षेत्रों में, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे आज हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, चाहे हम आज हवाई सेवाओं की बात करें, हर क्षेत्र में हमको जो है एक तरह से अभूतपूर्व परिवर्तन पहले के मुकाबले दिखाई दिया है। आपके काशीपुर से आप रुद्रपुर जाते थे, पहले किस प्रकार की सड़क होती थी। यहां से आप हरिद्वार जाते थे, आपको किस प्रकार की सड़क दिखाई देती थी। आज हम किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आने वाले समय में आपको यहां से हरिद्वार जाने के लिए, यहां से देहरादून जाने के लिए जो आपको यहां से 3 घंटे का समय लगता है, उसमें से 1 घंटे का कम समय होने वाला है। तो सीधे यहां से आपका नजीबाबाद से लेकर सीधे हमारे काशीपुर क्षेत्र को जोड़ने वाला, जसपुर क्षेत्र को जोड़ने वाला सीधा बाईपास बनाया जा रहा है। उसके लिए धनराशि स्वीकृत हो गई है। अनेकों क्षेत्र में काम हो रहे हैं। हम मानस मंदिर माला मिशन के नाम से पूरे कुमाऊं मंडल के जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों को सौंदर्यीकरण के लिए हम उसका विस्तार करने वाले। इसी प्रकार से 3 सिलेंडर उत्तराखंड के अंदर हम गरीब परिवारों को देने वाले 1 वर्ष के अंदर 1,85,000 लोगों को सीधे सीधे इस योजना का लाभ मिलने वाला है। भ्रष्टाचार को लेकर हमने कहा है कि उत्तराखंड के अंदर
पारदर्शिता होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, किसी कार्यालय में कोई काम करवाने में, कहीं पर नक्शा पास करवाने में, कहीं बिजली का बिल करवाने में, कहीं 143 करवाने में, ऐसे अनेकों दफ्तर जहां पर ये लगता है कि कोई आपसे रिश्वत मांगी जा रही है, कोई घूसखोरी की बात की जा रही है, कोई भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, उसके लिए हमने 1064 एक नंबर जो है लॉन्च किया हुआ है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, 1064, और उस पर आप डायल कर देंगे, उस पर बता देंगे, पूरी सूचना दे देंगे, तो पूरी की पूरी सर्विलांस लग जाएगी। और ऐसे मामलों में अभी 8 से ज्यादा मामलों पर ऐसी कार्रवाई हो चुकी है। अनेकों मामले अभी सर्विलांस में, कहीं पर भी किसी के साथ भी, कोई छोटा होगा बड़ा होगा, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव इसलिए नहीं होगा कि कोई किसी बड़ी पोस्ट पर बैठा है। कानून सबके लिए समान होगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने इस प्रकार की कुछ कार्रवाइयां की भी, और आगे जरूरत पड़ेगी तो और कार्रवाई भी करेंगे। सभी दफ्तर हमारे समय पर खुले, सारे दफ्तरों में जो 10 बजे का टाइम है हमारा, वहां पर हमने बायोमेट्रिक शुरू कर दी है। और कुछ दफ्तरों की जहां शिकायत मिली थी, मैं खुद एक दो दफ्तर गया भी हूं और मैंने स्वयं जाकर वहां पर निरीक्षण किया है, और जो कर्मचारी अधिकारी नहीं पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। ये क्रम हमारा अभी यही रुकने वाला नहीं है, ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। बरसात के समय में हमने सभी अधिकारियों को कहा है कि जनता की सुनवाई होनी चाहिए। एक दिन सचिवालय को हमने 9 मीटिंग्स डे कर दिया है। एक दिन सचिवालय के अंदर कोई मीटिंग नहीं होगी, केवल उस दिन अधिकारीगण हमारे बाहर से आने वाले आगंतुकों की समस्याओं का समाधान करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनने का काम करेंगे। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इन 3 मंत्रों के आधार पर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का लगाव उत्तराखंड के साथ जिस प्रकार का उनका एक गहरा रिश्ता है, वो सब लोग जानते हैं। यहां से उनका लगाव सभी लोग जानते हैं। उसका परिणाम आज 4 धाम में बनने वाली सड़कें हैं, पूरे प्रदेश के अंदर ऑल वेदर सड़कें हो, भारतमाला श्रृंखला की सड़कें हो, और आने वाले समय में हमारे यहाँ से पर्वतमाला श्रृंखला, जो भारत सरकार ने नया कार्यक्रम लॉन्च किया है, उसके माध्यम से हमारे बहुत सारे स्थान, जैसे हमारा हेमकुंड साहिब, वहां पर रोपवे का निर्माण होने की दिशा में अग्रसर है। इसी प्रकार से बाबा केदारनाथ का स्थान, अनेकों ऐसे 35-36 स्थान जो चिन्हित किए गए हैं, उन सब पर रोपवे का निर्माण होगा। इस बार की यात्रा का सीजन, इस बार का पर्यटकों का सीजन, ये हमारे लिए एक रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अभी तक 26 लाख लोगों ने, 4 धाम यात्रा जब से शुरू हुई है, 26 लाख श्रद्धालु अभी तक आ चुके हैं। यात्रा को अभी 1.5 महीना हुआ है और 4 महीने का कालखंड अभी बचा हुआ है। इस बार यात्रा सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, और हमने कोशिश की है कि बहुत सारे शुरुआती दिनों में हमारे आने वाले यात्रियों को कुछ जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे सामने भी उस समय मुश्किल थी, क्योंकि यात्रा 2 सालों के बाद शुरू हुई थी, और 2 सालों के बाद शुरू होने के बाद यात्रा में रिकॉर्ड तौर यात्री आए थे, श्रद्धालु आए थे। अभी कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा में भी इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग आने वाले हैं। लेकिन हमने तय किया है कि हमारे सभी कांवड़ यात्रियों का, सभी शिव भक्तों का हम अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, और उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो और सुरक्षित हो, और भगवान शिव उन सबकी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसी मंगल कामना हम उन सभी शिव भक्तों के लिए करते हैं। तो आज के अवसर पर, चूंकि अभी एक कार्यक्रम में और मुझे जाना है, और वो देहरादून में है, वह भी हमारे सभी छात्र और छात्राओं का कार्यक्रम है, स्कूल के बच्चों का कार्यक्रम है। आज पूरे वहाँ के मंडल के, वहाँ के पूरे प्रदेश का ही कोई कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में मुझे जाना है। इसलिए मैं आप सबको पुनः एक बार बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और पवन जी का, उनकी पूरी टीम का, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का, मंचा सिंह, सभी लोगों का, और सामने बैठे हुए सभी को मैं प्रणाम करते हुए, सभी को नमन करते हुए कि काशीपुर में आना, हर बार ऐसा लगता है कि काशीपुर आए, तो जितना भी समय यहाँ लगाया जाए। आज तो चूंकि एक कन्याश्री का कार्यक्रम था, इसलिए शॉर्ट समय में चूंकि आज मैं आ नहीं सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगा कि जहाँ हमारे प्यारी प्यारी बेटियों का इस साइकिल देने का कार्यक्रम है, और इतना सुंदर कार्यक्रम, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि मैं आप सबके बीच में आकर इस कार्यक्रम का सहभागी बनूं, आपके साथ सम्मिलित हूं। इसके लिए मैं पवन जी को और उनकी टीम को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं।